के लिए मैं सभापति जी से कहना चाहती हूँ कि आपकी नज़रों के सामने इतनी गंदगी पड़ी है, यहाँ से उनकी ऑफिस ही सामने दिख रही है, तो जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, वो दूसरे पूरे सुजानगढ़ की क्या ध्यान। इसका नाम नीलोफर झील रखकर इन खेल प्रेमियों ने यहाँ पर उद्घाटन करवाया है। नया स्टेडियम तो इनसे बन नहीं रहा है और ये जो है पुराना बचा हुआ स्टेडियम है, उसकी हालत आप देख सकते हो कैसी हो रही है। ये वीडियो किसी झील या नदी के नहीं है, जबकि सुजानगढ़ शहर के एकमात्र एनके लोहिया खेल स्टेडियम का है। कारण साफ है, खेल मैदान अब गंदे पानी की झील बन चुका है। बारिश के बाद पानी भराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार चुप है। इसी लापरवाही के खिलाफ रविवार को खेल प्रेमियों ने अनोखा विरोध जताया। मैदान में नाव चलाकर प्रशासन की नींद खोलने की कोशिश की गई। खेल प्रेमी राजा खान के नेतृत्व में युवाओं ने पानी से भरे स्टेडियम में नाव चलाकर विरोध दर्ज करवाया। स्टेडियम की चार दीवारी टूटने के बाद ये हालात हुए हैं। दिलचस्प बात यह रही कि स्टेडियम में भरे पानी का नाम सभापति नीलोफर गौरी के नाम पर ही नीलोफर झील ही रख दिया गया। बैनर पर शर्म करो नगर परिषद सुजानगढ़ भी लिखा गया। इतना ही नहीं, मुख्य अतिथि नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने झील का फीता काटकर उसका प्रतीकात्मक उद्घाटन किया। जनप्रतिनिधियों ने इस मौके पर नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि स्टेडियम की चार दीवारें टूटी होने से यह स्थिति बनी है और अब यहाँ खेल की जगह बच्चे गंदे पानी में खेल रहे हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पानी भरा हुआ है। पानी निकासी नहीं होने के चलते खेल गतिविधियां बंद हो चुकी है। पार्षद दीनदयाल पारिक, पुरुषोत्तम शर्मा, पन्नालाल सोनी, कमलदादीश व वसीम सहित अन्य युवा इस विरोध में शामिल हुए। सभी ने स्टेडियम की चार दीवारी के पुनर्निर्माण और मैदान के सौंदर्यीकरण की मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने कहा कि खेल स्टेडियम में चार दीवारी व सौंदर्यीकरण की मांग को सभापति व नगर परिषद ने उल्टा कर दिया, क्योंकि यहाँ खेल तो दूर की बात है, खड़े रहना भी मुश्किल है। शर्मनाक ये है कि नगर परिषद और सभापति के नाक के नीचे ये स्टेडियम है, जिसकी हालत इतनी खराब है। स्टेडियम का बंटाधार कर दिया गया है। अगर समय रहते आंखें नहीं खोली तो ये बीमारियों का घर बनेगा। राजा खान ने कहा कि लंबे समय से स्टेडियम के चार दीवारी की मांग कर रहे हैं। यहाँ मेले लगाए जाते हैं, जिससे स्टेडियम और भी खराब हो चुका है। असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बन चुका है। देखिए, ये है खेल स्टेडियम और इसीलिए खेल प्रेमी राजा खान जो भाई साहब हैं, उनके नेतृत्व में सारे खेल प्रेमी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इस स्टेडियम की चार दीवारी बढ़िया और गुणवत्ता बढ़िया करने की मांग उनकी थी, लेकिन उल्टा कर दिया गया सभापति जी द्वारा और नगर परिषद द्वारा। इसे एक गंदी तलाई का रूप दे दिया गया है, जहाँ पर खड़ा रहना भी दुर्भर हो गया है, तो खेलना तो बहुत दूर की बात है। और इसके लिए मैं सभापति जी से कहना चाहती हूँ कि आपकी नज़रों के सामने इतनी गंदगी पड़ी है, यहाँ से उनकी ऑफिस ही सामने दिख रही है, तो जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, वो दूसरे पूरे सुजानगढ़ की क्या ध्यान रखेंगी। लेकिन जल्द से जल्द इस पर सही उचित कार्यवाही हो, अन्यथा यही खेल प्रेमी जिन्होंने आपका साथ दिया था अब आपके विरुद्ध खड़े होंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए समय पर आंखें खोलिए और इस गंदगी को यहाँ से मिटवाइए। सभापति जी की आंखें खोलने के लिए आज इस गंदगी का जो ये एक तालाब सा बन गया है, इसका नाम नीलोफर झील रखकर इन खेल प्रेमियों ने यहाँ पर उद्घाटन करवाया है कि यहाँ पर बच्चे गंदे पानी में खेल रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदार नगर परिषद सभापति नीलोफर जी गौरी और नगर परिषद है। इसलिए मैं कहती हूँ फिर से, समय पर अपनी आंखें खोलें और इस पूरी दुविधा को मिटाइए, सफाई करवाइए, साफ स्वच्छ रखिए अपना सुजानगढ़। हम लोग सुजानगढ़ के सभी खेल प्रेमी 4 साल से मेहनत कर रहे हैं सुजानगढ़ में नया स्टेडियम बनाने के लिए, क्योंकि सुजानगढ़ में स्टेडियम है नहीं। ये एक स्टेडियम है जिसमें नगर परिषद ने कब्जा करके इस स्टेडियम को छोटा कर दिया। तो इस स्टेडियम की तो हमने बात ही नहीं की, हमने नए स्टेडियम की बात रखी। नया स्टेडियम तो इनसे बन नहीं रहा है और ये जो है पुराना बचा हुआ स्टेडियम है, उसकी हालत आप देख सकते हो कैसी हो रही है। इसमें आए दिन हर साल में 5 तो मेले लग जाते हैं, जिसमें एक महीने तो मेले वाले रहते हैं। 5 महीने तो ऐसे ख़राब कर देते हैं, 2 महीने बारिश के कर देते हैं, सर्दी में बच्चे खेल नहीं पाते। इस ग्राउंड में राजस्थान का सबसे चर्चित टूर्नामेंट सने मिलन, जो पूरे राजस्थान में फेमस टूर्नामेंट है, वो इसी स्टेडियम में होता है। और अब बारिश के मौसम में ये स्टेडियम में इतना पानी इकट्ठा हुआ है कि बाहर दीवारें टूटने की वजह से बाहर नालों का पानी भी यहीं आ रहा है, नगर परिषद का भी अंदर का पानी यहीं आ रहा है। हमने मैडम को इतनी बार अवगत करवा दिया है, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। और गेटें सारी टूटी हुई पड़ी है, दीवारें सारी टूटी हुई पड़ी है। तो हमारी प्रशासन और नगर परिषद से ये
रिक्वेस्ट है कि इसमें एक तो भराई का काम कराया जाए, दीवार का काम कराया जाए, और ये जो जितनी भी गेटें हुई खराब हुई होके रखी है, टूटी हुई पड़ी, ये सही करवाई। तो इसमें देखिए ये नाम नीलोफर झील सही तो रखा है, यहाँ पे बच्चे खेले कहाँ? ये इसमें बच्चे ये झील लेके इसमें खेल रहे हैं, इसलिए विरोध तो करना ही है। सुजानगढ़ में एन.के. लोहिया स्टेडियम शहर का ये नाक है, शहर का ताज है ये। आज इसमें ये गंदगी देख के बड़ा दुख हो रहा है। और पास में हमारी नगर परिषद है जिन्होंने पूरे शहर के सफाई का ठेका ले रखा है, वो ये अपने बगल में जो ये स्टेडियम है जहाँ बच्चे खेलते हैं, और भामाशाह ने ये दान की ज़मीन, उनके मन में क्या हो रहा होगा? ये इस तरह से ये लोग इसमें गंदगी फैला के और लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? ये भी नहीं है कि कोई दूर है, नगर परिषद पास में ही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसकी सफाई हो, इसमें भर्ती हो, चारों तरफ दीवार टूटी हुई है, इनकी बरबत हो, तब जाके कोई शहर का कोई वो हो। ये देखो कितना दुर्भाग्य सुजानगढ़ शहर का कि एक तरफ नगर परिषद की दीवार और दूसरी तरफ बच्चों के खेल का स्टेडियम, और नगर परिषद का कितना भव्य रूप दिखाई देता है। उसी के बाजू में ये नीलोफर जी गोरी जो हमारी सभापति हैं, 4.5 साल जिनका कार्य पूरा हो चुका है, अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं, जिन्होंने अपने शहर के लिए कितना सुंदर झील का निर्माण करवाकर और एक शहर को दिया है। ये मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय से कि कम से कम इस नाक को तो बचाइए। आपको कितना शहर दिया था अच्छा बनाने के लिए, आपने शहर की क्या हालत की है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जस्ट नगर परिषद के बाजू में कितना गंदा माहौल बना रखा है, अतिशीघ्र उसको सही कराया जाए। पुलिस के द्वारा ये कुछ नहीं हुआ आज तक। इस एन.के. लोहिया स्टेडियम में इतना गंदा पानी फैला हुआ और बाहर का पानी है, बच्चों के लिए कोई खेलने का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे। तो हमारी यही मांग है कि सुजानगढ़ में एक बढ़िया अच्छा ग्राउंड है और बच्चे लोग खेलें, हम देखें, और बुजुर्ग लोग यहाँ पे बहुत बैठते हैं एन.के. लोहिया स्टेडियम में मैच देखते हैं बच्चे लोगों को लेके लेकिन यह ऐसा पानी हुआ है बेड़ा, कुछ नहीं कर पा रहे। और नगर पालिका में जाके आगे सब जाके विरोध भी कर दिया, अभी इसकी सुनवाई नहीं हो रही। हाल ही में 12 जुलाई को बाड़मेर से शुरू हुई सैनिक स्वाभिमान संकल्प यात्रा के सुजानगढ़ पहुंचने पर राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में गौरवशाली पूर्व सेनानियों का स्वागत किया गया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कील के नेतृत्व में यात्रा के साथ आए पूर्व सैनिकों का माल्यार्पण कर व दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष कील ने कहा कि राष्ट्रीय जाट महासभा देश के गौरवशाली सैनिकों के साथ खड़ी है और इनकी मांगों को लेकर जल्द ही सरकार से समय लेकर सीएम को अवगत करवाया जाएगा। सरकार को सैनिकों की मांगों पर तुरंत ध्यान देकर समाधान करना चाहिए। यात्रा का नेतृत्व कर रहे गौरवशाली सेनानी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन किशनलाल चौधरी ने कहा कि सैनिक स्वाभिमान संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के साथ होने वाली अमानवीय घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता कानून बनाने, पुनर्वास की विसंगतियों को दूर करने, वन पेंशन वन रैंक में व्याप्त विसंगतियों को 8वें पे कमीशन से दूर करवाना है। कार्यक्रम में अनिल शर्मा, नवीन डुड्डी, मुकेश कीलका ने भी पूर्व सैनिकों का स्वागत किया। पूर्व सैनिकों ने मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कील को ज्ञापन भी सौंपा। यात्रा का अभिनंदन किया गया। आज कैप्टन साहब के नेतृत्व में जो सैनिक यात्रा पहुंची है, यहाँ राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में इनका स्वागत सम्मान किया गया और इनकी जो सैनिकों की विसंगतियों के बारे में लेकर राज्य सरकार ने जो गलत निर्णय कर रखा है उनको सुधारने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और इसी सिलसिले में ये आए हैं और इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रीय जाट महासभा को। तो मैं इस ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार के मुखिया भजनलाल जी शर्मा से मिलूंगा, समय भी लूँगा और इनको जो विसंगति है, जो आरक्षण में विसंगति की गई है और जो सैनिकों में जातिवाद बांटा गया है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। सेना में कोई जातिवाद नहीं होता, ना धर्म होता, सेना सेना ही होती है जो देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर करती है। तो इन सैनिकों के सम्मान के लिए जो इनकी लड़ाई है इसमें हम इनके साथ हैं और इनकी समस्या के लिए कंधे से कंधा मिलाकर इनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम प्रयास रहेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जरूरत होगी तो राज्यपाल महोदय से भी मिलने। मैं कैप्टन किशनलाल चौधरी, अध्यक्ष प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन राजस्थान। ये सैनिक स्वाभिमान संकल्प यात्रा हम राजस्थान में जो निकाल रहे हैं इसका उद्देश्य है कि हमारे राजस्थान के पूर्व सैनिकों के साथ जो पुनर्वास योजना में जो विसंगति हुई है उसको दूर करवाना और सैनिकों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो अमानवीय घटनाएं हो रही है उनके लिए सैनिकों से के लिए एक अलग से कानून बनाना ताकि किसी भी सैनिक की जो है के स्वाभिमान को चोट ना पहुँचे और नॉर्मल आदमी कोई भी जो है एक कांस्टेबल भी किसी भी सीनियर वेटरन को पकड़ के थाने में बिठा ले बिना किसी अपराध के, उसके लिए भी एक अलग से कानून बनाने की मांग है। और एक तीसरी हमारी मांग
मांग है कि राजस्थान में नहीं, भारत में ही पूरे देश में हमारे को OROP 2014 से लागू की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में घोषणा की थी और OROP 1, 2, 3 उसमें काफ़ी विसंगतियाँ हैं। उसके लिए हम पिछले कई सालों से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसका समाधान अभी हुआ नहीं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि 8th CPC की घोषणा हो चुकी है और 8th CPC में हमारे भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल को मौका दिया जाए और जितने ग्रीवेंसेज हमारे हैं वो उनके साथ हम रखें, तो कम से कम 8th CPC में भी OROP की समस्या दूर हो जाएगी। तो हम जो है अपने आप को कुछ हद तक जो है वो मानेंगे कि हमारी बात सरकार ने सुनी है, यही मुख्य मुद्दा है। दादी समिति ट्रस्ट सुजानगढ़ की ओर से रविवार को निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर लगा। शिविर में जयपुर की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आरती दादिश ने 128 रोगियों की जांच का परामर्श दिया। इस दौरान शहर सहित अन्य गांवों से भी लोग इलाज के लिए पहुंचे। समिति ट्रस्ट अध्यक्ष राजकुमार दादिश ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से हर रविवार को दादी समिति भवन में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक शिविर लगेगा। शिविर के दौरान रोगियों की BP, शुगर सहित अन्य नियमित जांचें भी शुरू की जाएगी। ट्रस्टी जीवानंद ईरानिया ने बताया कि शिविर में कमर, गर्दन, घुटना, कंधे, कोहनी के दर्द सहित लकवा, मुंह का लकवा, ऑपरेशन व चोट के बाद दर्द व बच्चों की फिजियोथेरेपी होगी। रोगी को अपनी पुरानी जांचें साथ लानी होगी। शिविर में रजिस्ट्रेशन मौके पर ही होंगे। डॉक्टर आरती ने बताया कि रोगियों की जांच कर फिजियोथेरेपी करने की विधि भी बताई जा रही है। सबसे ज्यादा सर्वाइकल व घुटने दर्द के रोगी शिविर में आए। शारीरिक मूल्यांकन, व्यक्तिगत परामर्श के अलावा व्यायाम, पुनर्वास पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। इस दौरान ओम प्रकाश शास्त्री, शिव प्रकाश आसोपा, रामदेव काकड़ा, मनीष शर्मा, हरिशंकर दादिच, हनुमान सूटवाल, पंडित विष्णुमान शर्मा, कैलाश दादिच, सोनू दादिच, अभिषेक दादिच, किशनलाल फलोड़, गिरधारीलाल पुजारी व बाबूलाल सूटवाल आदि ने सहयोग किया। संचालन एडवोकेट मनीष दादिच ने किया। दादी समिति ट्रस्ट सुजानगढ़ के तत्वाधान में निःशुल्क फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन आज दिनांक 20 जुलाई 2025 को डॉक्टर आरती दादिच जयपुर के द्वारा किया गया है। उसमें 70-75 नाम आ चुके हैं और नाम आ रहे हैं। 100 तक नाम आ जाएंगे, पर अभी 70-75 नाम आ गए हैं। रोगियों की संख्या बढ़ रही है। दादी समिति ट्रस्ट सुजानगढ़ द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट का एक कैंप लगाया गया है जिसमें डॉक्टर आरती दादिश द्वारा यहाँ सेवाएं दी जा रही है। इन्होंने जयपुर से ये कोर्स किया हुआ है, उन्होंने इसमें डिग्री भी ली हुई है। इसमें जो भी पुरानी जो चोटें हैं, दर्द है, कमर दर्द है और बैक पेन है, उसका इलाज किया जा रहा है। दादी समिति ट्रस्ट द्वारा ये कंटिन्यू ये कैंप लगाया जाएगा। हर संडे को ये कैंप लगेगा। आगामी जो भी संडे आ रहा है उसमें भी ये कैंप सुचारू रूप से चालू रहेगा। आगामी जो कैंप लगेंगे उसमें एक नवाचार भी किया जाएगा। उसमें कुछ एक ब्लड शुगर, BP वगैरह छोटे मोटे जो जांचें होती हैं उनका भी एक यहाँ पर एक डॉक्टर बैठाया जाएगा और उसका भी एक कैंप में सुचारू रूप से कार्यक्रम किया जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में सोमवार को सत्यम परिवार के सौजन्य से अग्रसेन भवन में समाज सेवी सत्यनारायण अरोड़ा की पुण्यतिथि पर 5 और रक्तदान शिविर लगेगा। रविवार शाम कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक में सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। अध्यक्ष मनोज शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रांत अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा ने कहा कि 4 साल तक रिकॉर्ड तोड़ रक्तदान शिविर के बाद अब 5 शिविर में भी एक नया रिकॉर्ड बनाना है। शिविर सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष महेश कंवर, सुभाष बरमेचा, महेश शर्मा, वीरेंद्र बोजक, रतन सेन, अशोक, प्रवीण प्रजापत, संजय दर्जी, दीपक बोजक, नवीन करण, अरविंद सोनी, गणगौर शाखा अध्यक्ष खुशबू सोनी, पूजा शर्मा, प्रमिला प्रजापत, किरण तिवारी, नेहा प्रजापत, सुमन जाट, चित्रा बागड़ा, अंजलि व कनिका आदि उपस्थित थे। सुजानगढ़ शहर के नाथो तालाब ग्रीन स्पेस पार्क के सामने टाटा रोड पर गंदे पानी का बहाव होने पर विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल ने रविवार शाम को निरीक्षण किया। सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश स्वामी व मुन्ना लाल मीणा को मौके पर बुलाकर तुरंत समाधान करने के लिए कहा। संतोष मेघवाल ने कहा कि सावन जैसे पवित्र माह में टाटा शिवालय जाने वाले श्रद्धालुओं को रोज परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं राहगीर भी परेशान है। इसी रास्ते से गर्ल्स कॉलेज, पशु अस्पताल व सांसी बस्ती सहित गाँव का रास्ता है। उन्होंने ग्रीन स्पेस पार्क की पीछे की और टूटी हुई दीवार को भी बनवाने और ट्रैक को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विनय वाटोलिया, भाजपा महामंत्री गौरव इंदौरिया, पार्षद दीनदयाल पारिक, मनोज पारिक, भंवरलाल बिजारनिया, मुरारी खंडेलवाल,
अग्रवाल, राजेश सेन, सिंह, श्रीनिवास, सोनू सिंह, लालचंद सोनी व सुरेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।